समस्तीपुर साल 1972 में दरभंगा से अलग होने के बाद यह जिला बना और इसी के साथ इसे संसदीय क्षेत्र घोषित किया गया। संसदीय क्षेत्र घोषित होते ही इसे बिहार के अति पिछड़े इलाके का दर्जा दिया गया। समस्तीपुर 2904 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 42,61,566 है। वहीं साक्षरता दर लगभग 62% और लिंगानुपात 911 है। नमस्कार, आपका संसदीय क्षेत्र में आज हम पहुंच चुके हैं मिथिलांचल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले विद्यापति की भूमि बिहार के समस्तीपुर में। यहाँ से सांसद हैं शांभवी चौधरी। समस्तीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मंडल मुख्यालय है और पटना, कोलकाता, दिल्ली, धनबाद और जमशेदपुर जैसे शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है। भौगोलिक रूप से यह जिला उत्तर में बागमती नदी, पश्चिम में वैशाली और मुजफ्फरपुर, दक्षिण में गंगा और पूर्व में बेगूसराय और खगड़िया से घिरा है। समस्तीपुर अपने उपजाऊ मैदान की वजह से कृषि में समृद्ध है। यहाँ मक्के की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। मई जून में यहाँ के गांवों में घर घर में मक्के की फसलों को देखा जा सकता है। गर्मी के दिनों में लीची और आम से लदे पेड़ यहाँ बहुतायत में देखे जा सकते हैं। समस्तीपुर जिला कई मायनों में खास है। आम और लीची के अलावा यह धरती अपने सशक्त इतिहास की वजह से भी प्रसिद्ध है। बिहार में सामाजिक आंदोलन का प्रतीक रहे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की यह भूमि रही है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में गरीबों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे थे। समस्तीपुर मुख्यालय से लगभग 33 किलोमीटर दूरी पर स्थित है नरहन स्टेट। यह स्टेट ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ समय की मार झेलती नरहन स्टेट की नौलखा हवेली आज भी खड़ी है। करीब 300 वर्ष पुरानी यह हवेली आज खंडहर हो चुकी है, लेकिन इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण आज भी यह लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पास में ही स्थित है नरहन स्टेट का मंदिर, जो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। खंडहर को देखकर मंदिर की भव्यता की कल्पना कर पाना सहज है। इस क्षेत्र में अनेक मूर्तियां, मंदिर, शिवलिंग आदि मिले हैं, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता को बयां करते हैं। इस क्षेत्र में ऐसे अनेक मंदिर मिले जो काफी प्राचीन हैं और उनसे कोई न कोई मान्यता जुड़ी हुई है। यहाँ का एक और प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थल है विद्यापति धाम। महाकवि विद्यापति की यह निर्वाण स्थली है। यहाँ बालेश्वर महादेव मंदिर प्रतिष्ठापित है। यह मंदिर कामना लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्य मंदिर में शिवलिंग के साथ विद्यापति भी स्थापित हैं। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। समस्तीपुर के बीचों बीच बूढ़ी गंडक गुजरती है। यह नदी पूरे शहर को 2 हिस्सों में बांटती है। जब हम इस क्षेत्र में पहुंचे तब सांसद शांभवी चौधरी समस्तीपुर समाहरणालय में दिव्यांग जनों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण कर रही थी। चलिए, ये लोग आपको भी सिखा देंगे सब कुछ। सब लोग अपना प्रैक्टिस करके जाइएगा, ऐसे ही मत लेके चले जाइएगा। हाँ, और हेलमेट पहनिएगा। हेलमेट नहीं पहनिएगा, कभी चोट लग जाएगा, कुछ लगेगा, सीधे माथा पे चोट लगेगा और फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमने कुछ दिव्यांगजनों से बातचीत भी की। नाम देवनारायण राय हुआ, वारिसनगर प्रखंड से आए हैं। घर मोगलानी चौक हो गया। पिता का नाम सीताराम राय है।
तो ये समस्या आपको कैसे हुई थी ये समस्या? समस्या ये थी, एक्सीडेंट में हुआ। पुछारी लेके जा रहे थे, उसमें धक्का मार दिया, एक्सीडेंट हो गया। यही कब से आप परेशान थे इससे? 3 साल से परेशान थे। कहीं सुनवाई नहीं हो रहा था। ये आए ब्लॉक में तो सुनवाई हुआ, तब जाके ये मिला। हाँ, खुश है, अच्छा लग रहा है। आप इनके साथ हैं? हाँ, हम इनके साथ हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम शहादत हुआ। अच्छा, हाँ, तो आप बताइए। ये जो मिला रिक्शा, इससे हम लोग बहुत खुश है कि बहुत सहारा मिलेगा, कहीं चौक जाने के लिए या किसी भी कार्य के लिए या स्कूल जाने के लिए या किसी ब्लॉक जाने के लिए। इससे हम लोग बेहद खुश है, और इस रिक्शा मिलने से अभी फ़िलहाल में। और इसके लिए हम लोग को 2 दिन पहले कॉल आया था और हम लोग वेट कर रहे थे। आज त्यौहार होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ मौजूद हैं ताकि हम लोग को इनका लाभ मिल सके। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सांसद महोदय का। शांभवी अपने संसदीय क्षेत्र का लगातार दौरा करती हैं और लोगों के सुख दुख में शरीक होती हैं। अगर कभी किसी कारणवश वे तत्काल लोगों से नहीं मिल पाती, तो जब भी समय मिलता है वे उनसे मिलने जरूर आती हैं। सांसद चौधरी क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए लगातार काम कर रही हैं। जब 1 साल पूरे नहीं हुए थे, तब इस क्षेत्र में बदलाव को लेकर शांभवी जी ने 4 प्रायोरिटीज रखी थी। पिलर्स हैं जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, और उसी पे हम अपनी मतलब अपने विजन को 4 पिलर्स पे हम इस्टेब्लिश किए हुए हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है समस्तीपुर का, वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से वो थोड़ा सफ़र कर गया है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा मेरा फोकस है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम इसीलिए करते हैं क्योंकि आज जब हम देश भर की बात करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि एक जॉन एफ कैनेडी ने बात कही थी कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो ये एक बहुत बड़ा बात है, और इसीलिए हम लोग यही कहते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्ट्रॉन्ग सॉलिड सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, तब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, वहाँ पे संस्थानें खुलेंगी। आप एक सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी बेटी के लिए, अपनी बहुओं के लिए आप वहाँ पे तैयार करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक है। हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है। पीएचसी सेंटर्स में हम लोग लगातार काम करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज जो है वो समस्तीपुर में हम लोग प्रोवाइड कर सकें। प्राइवेट ही नहीं, गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ये सारे में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाते रहें। कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होता है या फिर अदर मेडिकल कैंप्स होता है, कोई भी बीमारी के डिटेक्शन का कैंप्स होता है, तो ये सारी चीज़ों के साथ हम लोग काम करते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा फोकस एजुकेशन पे भी है, क्योंकि जैसा हमने कहा हम दलित परिवार से आते हैं और मेरे दादाजी उस समय में शिक्षा ग्रहण किए जब दलितों के लिए शिक्षा उस दलितों के लिए शिक्षा को प्राथमिकता नहीं मिलती थी। तब वो पूरे समाज से लड़के अपनी शिक्षा ग्रहण किए और उनका परिवार, वहाँ से ही एक होता है ना कि आप अपने परिवार को भी वो आगे लेके बढ़े। तो हम वही सोचते हैं कि शिक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है समाज को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए और ख़ुद को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और हम यही प्रयास करेंगे कि जो समस्तीपुर की आने वाली पीढ़ी है उनको हम क्वालिटी एजुकेशन दे सके और उनको भी सामान्य अधिकार जो शिक्षा का है वो उनको मिलना चाहिए। और 4th है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके आत्मसम्मान के लिए और उनकी जो भी लड़ाई वो लड़ रही हैं। ये नहीं कि हम राजनीति में ही लड़ाई लड़े, पर अगर घर पे भी उनके सम्मान की बात की जाए, अगर उनके जॉब्स की बात की जाए, वहाँ पे जहाँ पे वो काम करती हैं वहाँ उनकी उस एरिया में सम्मान की बात की जाए, तो ये सब में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो जैसे हम अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो मेरे पास एक कॉन्फिडेंस, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिलता है, काम करने की इच्छा बढ़ती है। तो इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि महिलाओं को हम लोग अवेयर करें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, जीविका दीदी के माध्यम से, आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से, और उनको प्रोत्साहित करें कि वो घर से बाहर निकल के भी काम करें। शांभवी चौधरी क्षेत्र के विकास कार्य और उसकी कनेक्टिविटी को लेकर
लगातार प्रयास कर रही हैं और उनका प्रयास अब फलीभूत भी हो रहा है। समस्तीपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले हायाघाट विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना के 20 सड़क निर्माण परियोजना का उद्घाटन कर उन्होंने साबित किया कि सदियों से उपेक्षित इस इलाके का अब उद्धार होगा। अब यहाँ भी विकास की बयार बहेगी। समस्तीपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। वहाँ के आहर पाइन के जीर्णोद्धार के लिए भी वे प्रयासरत हैं, जिससे किसानों को खेती करने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। भोला टॉकीज आरओबी का निर्माण कार्य का शुभारंभ हो या समस्तीपुर लोकसभा के विभिन्न प्रखंडों में 12 मास बेहतर कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से अनेक स्थानों पर पुल निर्माण के लिए दी गई मंजूरी हो, ये सभी कार्य सांसद के प्रयास का प्रतिफल है। हमने वहाँ के लोगों से बातें की और जानना चाहा कि सांसद के कार्यों के बारे में उनका क्या कहना है। हमारे साथ समस्तीपुर के कुछ लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनकी सांसद के बारे में इनकी क्या राय है। अभी साल भर से सांसद महोदया का लगभग कार्यकाल पूरा होने वाला या हो चुका है। इस संदर्भ में समस्तीपुर की आम जनता अपने सांसद को हर एक दृष्टिकोण से, हर एक सामाजिक पहलू से एक कर्तव्य के साथ और एक जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी उसके साथ देख रही है और उसके बीच में सहज से उपलब्ध है। आज बहुत से सामाजिक काम जैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो, रोड से संबंधित हो या अन्य क्षेत्र में जो भी समस्या से संबंधित हो, उनका एक विशेष जो टीम है जो हमारे समस्तीपुर लोकसभा का समझे कि मुख्यालय है, वहाँ उनके प्रतिनिधि रहते हैं। उनके द्वारा सांसद को मिनटों में खबर होती है कि हमारे यहाँ अमुक ये समस्या, हमारे यहाँ अमुक इस तरह का प्रयास करने के लिए किसी ने आग्रह किया। तो इस तरह का उनका बॉन्डिंग यहाँ पे जो है अच्छे रूप में दिख रहा है, जिससे काफ़ी लोगों को हर्ष है और काफ़ी लोगों को मदद मिल रही है। समस्तीपुर के बारे में जो हमारे यहाँ के लोग बिछड़े हुए हैं, जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनकी आवाज़ बन के संसद में यह बेटियाँ अपनी आवाज़ को उठाती है और हमें और यहाँ की जनता को पूर्ण भरोसा है कि इनके कार्यकाल में समस्तीपुर की जितने भी अधूरे सपने हैं उसको वो पूरा करेगी। और अभी 1 साल ही हुआ है, 1 साल में उन्होंने जितना वादा किया था मुझे लगता है कि 60% कार्य धरातल पर उतर गया है। कुछ काम है जिसका प्रोसेस है। जो जितना कार्य चल रहा है अभी तो शुरुआत है उनका, जितना अभी बोले हैं अभी वो तो शुरू अभी नहीं हुआ लेकिन होने वाला है। जितना बोले हैं उतना समय उनको देना पड़ेगा। नए चेहरे आए हैं तो और यंग है, काम करेंगे वो। फिलहाल तो अभी शुरुआत है उनका। परिस्थिति जो चल रही है वो हिसाब किताब से आगे चल करके वो टारगेट पर अच्छा महसूस होगा कार्य का। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। पिछले 5 सालों में जो हमारे पूर्व के जो भी एमपी रहे हैं, सारे एमपी तो दिल्ली ही रहते हैं, बट पिछले 5 सालों में जितना वो समस्तीपुर में अपने कार्यकाल में नहीं आए होंगे उसका 5 गुना हमारी संभवी मैडम पिछले 1 साल में आई हैं। और हर गांव, हर प्रखंड में जाती हैं, वहाँ के जनता के साथ बैठती हैं, उसका जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सुनती हैं और उसका निदान देती हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में शांभवी चौधरी प्यार और आदर से दीदी कही जाती हैं और ये दीदी कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटती। हर जगह सहज और आसानी से उपलब्ध, जिन्हें जब भी जरूरत पड़े उनकी टीम उनकी समस्या सुनने को तत्काल तत्पर रहती है। वो पहली सांसद है इंडिया की जो अपने क्षेत्र में 24 घंटा कार्यालय खुलवाया इंडिया में। और रही बात समस्तीपुर की, तब तो किसी सांसद का कार्यालय नहीं होता था। उनसे चिट्ठी लिखवाने के लिए कोई काम हो तो जनता को दिल्ली जाना पड़ता था, उसके बाद ही काम हो न हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। अभी किसी को कहीं भी दिखवाना होता है या कोई लोकल काम होता है तो ऑफिस कार्यालय स्तर से ज़रूरत पड़ा तो मैडम को जानकारी दे के और 24 घंटा के अंदर उस कार्य का निष्पादन किया जाता है। तो ये एक जनता के लिए सबसे बड़ी बात है कि सांसद से कोई भी काम पड़े तो 24 घंटे में हो जाए। एक आम पब्लिक एक सांसद से मिलने के लिए पहले होता था, सोचता था, कम्युनिकेशन गैप थी, कोई माध्यम नहीं हुआ करता था और सबसे आसान पंचायती राज या नगर निगम के प्रतिनिधि को मानते थे। और मुझे लगता है कि इस मिथक को तोड़ते हुए
संभवी जी ने समस्तीपुर लोकसभा के आम जनता के लिए बहुत ही सुलभ और ऐतिहासिक सांसद के रूप में आज काम कर रही हैं। हर युवा मतलब जो भी हम लोग के युवा तुर के लोग हैं उनको यहाँ सांसद दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है और उन्होंने समस्तीपुर जब से आई हैं तब से अनेकों युवा के लिए बहुत सारे काम किए हैं। कुछ दिन पहले ही अवसर एक कंपनी है, कंपनी के थ्रू उन्होंने सैकड़ों लोग को नौकरी दिलवाने का काम किया है। जब उनका नॉमिनेशन था, जब वो पहली बार यहाँ आई थी, ठीक है ना, अब तक उसी लैब में वो दिख रही हैं। तो ऑलमोस्ट यही कहा जा सकता है कि वो आगे भी हम लोग के बीच इसी तरह रहेंगे। जो हम लोग का मुद्दा है, जो हम लोग की परेशानी है, अब तक वो जिस तरह से देखते आए हैं आगे भी वो देखेंगे, हम यही आशा करते हैं उनसे। समस्तीपुर जिला में बदलाव आ रहा है, सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। हमने सांसद चौधरी से उनकी आगामी योजना के बारे में बात की। हमारे साथ हैं समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी। अब 1 साल हो गए हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो आइए इनसे जानते हैं कि समस्तीपुर में इस 1 साल में क्या क्या बदलाव हुआ और आगे और क्या क्या बदलाव होने की योजना है। शांभवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत आभार संसद टीवी को। उन्होंने पूरा दिन हम मेरे साथ घूम के आप लोगों ने शूट किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। 1 साल हो गया है और 1 साल में ऐसे कई विकास के कार्य हैं जो हम लोग कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संकल्पित हैं एक विकसित भारत के निर्माण के लिए, और हमको लगता है कि विकसित भारत का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक एक विकसित बिहार नहीं होता। और विकसित बिहार में समस्तीपुर की एक अहम भूमिका हमेशा से रही है, और क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इस ज़िला के हैं, ये बहुत ही गौरवशाली धरती है, इसका बहुत लंबा इतिहास रहा है। तो एक प्रतिनिधि होने के नाते हमको लगता है कि जितना भी हम इसके लिए करें, और क्योंकि मेरी कर्म भूमि भी है, मेरे को मेरा पहचान समस्तीपुर ने दिया है, तो हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि छोटा से छोटा काम भी हो अगर तो उसको करें। यूजुअली ऐसा होता है कि जो आपका संसदीय क्षेत्र होता है उसमें एक आपका वर्क का जुरिस्डिक्शन होता है, क्योंकि आपके विधायक भी होते हैं, सांसद भी होते हैं, मुखिया भी होते हैं, सबके काम का अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है, सब लोग अपने दायरे में काम करते हैं। पर हम ये मानते हैं कि मेरे में एक ये चीज़ ख़ास है कि हम लोग अपने दायरे के बाहर भी जाके काम करते हैं। अगर कोई आता है और उसका काम नगर निगम से जुड़ा होता है तो वो भी होता है। अगर कोई आता है और उसका काम अगर मतलब विधायक के जुरिस्डिक्शन का है तो भी हम लोग वो फैसिलिटेट कराते हैं। हम लोग का एक कार्यालय यहाँ पे, और हर संभव प्रयास होता है कि लोगों का जो भी कष्ट है उसको दूर कर दिया जाए, क्योंकि गरीब लोग को क्या चाहिए, एक कांटेक्ट अगर उन लोग को मिल जाता है तो वो लोग चाहते हैं कि उसी कांटेक्ट के माध्यम से हो जाए। और क्योंकि हम लोग का ऑफिस 365 दिन 24 घंटे खुला रहता है तो नेचुरली लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हर छोटे से छोटा काम भी हम लोग कराने का कोशिश करते हैं। सब लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने पे बहुत बड़े बड़े काम हुए। 2 ROBs था जो पेंडिंग था, आपके पहले इंटरव्यू में भी हमने कहा था, वो दोनों ROBs का शिलान्यास करा के उनका अब कार्य प्रारंभ करा रहे हैं। आज आपने देखा कि कई ऐसे रोड थे, पुल थे, जहाँ जमुआ का पुल का हम लोग कार्य प्रारंभ कराने गए थे, वहाँ पे वो 40 साल से लोग वो पुल को मांग रहे थे और आज जाके उसका कार्य प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के कई काम हैं। इसके अलावा हम लोग एजुकेशन और हेल्थ पे मतलब जो प्राइमरी हेल्थ वेलनेस सेंटर्स होता है, इसके अलावा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो अस्पताल हैं, जो प्रखंड में हैं, जो गांव के स्तर पर हैं, उसमें सही ढंग से डॉक्टर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, जो चिकित्सक हैं वो सही तरीके से वहाँ पे हैं कि नहीं। एजुकेशन सिस्टम हम लोग का ऑलरेडी है, मिड डे मील का स्कीम है। तो ऐसा नहीं है, योजना बहुत है, पर योजना करेक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए ग्राउंड पे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम मानते हैं कि ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हर सांसद की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो योजना है सरकार की बनाई हुई, बहुत अलग अलग तरह की योजना है, उस योजना के बारे में पढ़ें और उस योजना को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करें। वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बिजली विभाग का हो काम, स्वास्थ्य संबंधित हो, शिक्षा संबंधित हो, ये सारी चीज़ों को करना चाहिए। और हम यही प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में रहें और उनके बात को सुने, क्योंकि संसद का सत्र जब चलता है तो हम लोग को दिल्ली ज़्यादा जाना पड़ता है, और क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, 6 विधानसभा है। अभी आप एक जगह से शुरू करेंगे
जाएंगे तो दूसरे क्षेत्र के दूसरे एंड पे जाने में आपको 2 घंटा लग जाता है। तो ऐसे में हमेशा हम लोग अपना क्षेत्र डिवाइड करके रखते हैं कि आज यहाँ करना है, कल वहाँ करना है। ऐसे करके हम लोग घूमते रहते हैं, लोगों की समस्या सुनते रहते हैं और प्रयास करते हैं कि सब कष्ट दूर हो। और हमको अगर ये साधन है कि हम किसी की मदद कर सकें तो अपने दायरे के बाहर निकल के भी मदद करें। आज हमने देखा कि आपने लोगों को जो चल नहीं सकते थे उनको ट्राईसाइकिल दी। उनसे हमने बातचीत भी की। वे लोग काफ़ी खुश थे। कुछ तो ऐसे थे कि बचपन से इस समस्या को झेल रहे थे लेकिन आज तक उनकी सुनी नहीं गई थी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हम लोग हमेशा कहते हैं कि फ़िज़िकली डिसेबल्ड अगर कोई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गरिमा की ज़िंदगी नहीं जी सकते या उनको कोई संकोच में अपनी जीवन को जीना है। आजकल ऐसे कई माध्यम क्रिएट हो चुके हैं। हम लोग आधुनिक भारत में हैं और हम लोग पूरी तरीके से एक रेवोल्यूशनरी के अंडर है जहाँ पे डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है। कई तरह के नई चीज़ें आ रही हैं, न्यू मेडिसिन आ रहे हैं, नए तरह के तरीके आ रहे हैं कि आप किसी भी समस्या से कोप कर सकें। तो ऐसे में फ़िज़िकली डिसेबल्ड होना किसी भी तरीके से ये प्रमाण नहीं है कि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बरकरार रहे और आप गरिमा की ज़िंदगी जिएं, आपका हिम्मत अटूट रहे, इसके लिए हम लोग लगातार ये प्रयास करते रहते हैं। और आज ट्राईसाइकिल वितरण हुआ, पर कभी अगर किसी को हियरिंग प्रॉब्लम हो, सुनने में दिक्कत हो, तो उनके लिए हियरिंग एड का भी हम लोग हियरिंग एड भी उनको देते हैं। अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, उनको दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए जो स्टिक है वो भी है। अगर किसी को बोलने में दिक्कत है तो वो किट है। और ये सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग योजना के तहत जो दिव्यांगजन हैं उनको प्रोवाइड की जाती है, उनको सशक्त करने के लिए उनको दिया जाता है। तो हम लोग ये ऐसे कार्य करते रहते हैं और हम यही मानते हैं कि समाज में हर किसी को लेकर के चलना है। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके, फिज़िकल चैलेंजेस से ऊपर उठ करके, मेंटल चैलेंजेस से ऊपर उठ के, लिंग से ऊपर उठ के सबको आगे लेके चलना है। तो इसीलिए आज ये एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया था। आने वाले समय में समस्तीपुर को आप कहाँ देखती हैं? हम आने वाले समय में समस्तीपुर को कोई मेजरिंग मेरे पास टेप नहीं है कि हम इस लेवल पे समस्तीपुर को देखते हैं। हम बस चाहते हैं कि अगर हम अब आगे जीवन में बढ़ रहे हैं तो हम अपने क्षेत्र को लेके आगे बढ़ें। हम नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ जाएं और मेरे लोग पीछे रह जाएं। हम चाहते हैं कि हम हर दिन अगर आगे बढ़ रहे हैं तो मेरे सारे लोग आगे बढ़े, मेरा क्षेत्र आगे बढ़े। समस्तीपुर को बहुत टाइम से जैसे आप कह सकते हैं कि इग्नोर कर दिया गया। कई कार्य थे जो आप अगर उसकी बाकी ज़िला से तुलना करें तो कहीं ना कहीं समस्तीपुर पीछे रह गया। हम चाहते हैं कि समस्तीपुर का जो गौरव कहीं छिप गया उस गौरव को वापस उजागर करें। समस्तीपुर की बेटी होने के नाते जो छोटा मोटा संभव कार्य हो सकता है अपने कर्म भूमि के लिए हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वो करें और जहाँ भी जाएं समस्तीपुर का नाम रोशन करें। बस यही चाहते हैं। विद्यापति की भूमि रही है तो उनके लिए कुछ ऐसे कार्य आप करने का सोच रही हैं या कुछ आयोजन? हम लोग हमेशा हर तरीके का आयोजन करते हैं और विद्यापति जी के लिए हम लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं। उनके जो विचार हैं और उनके जो कार्य हैं उसको आगे लेकर के चले। हम लोग बस यही कर सकते हैं कि विचारों को सही सक्रिय विचारों को लेकर के आगे बढ़े। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आज हम आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो हमें अर्थव्यवस्था की भी बात करनी चाहिए और देश आज विश्व की 5 लोकसभा में भी सांसद शांभवी चौधरी अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे लगातार उठाती रहती हैं। समस्तीपुर में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाने की मांग भी उन्होंने संसद में उठाई। जरूरी मुद्दों पर संसद में वे बेबाकी और पुरजोर तरीके से अपनी बातें रखती हैं। योजना के तहत एक इंक्यूबेशन सेंटर समस्तीपुर में बनाया जाए। इससे बिहार के युवाओं की 2 समस्या का समाधान होगा। सबसे पहले एक जो बिहार में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो बिहार के युवा हैं वो पढ़ाई पूरी करके बिहार के बाहर काम कर रहे हैं, इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इसकी समस्या का भी समाधान होगा। साथ में बिहार के युवा जो पलायन करते हैं उसका भी समाधान होगा और बिहार के युवाओं को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के स्टार्टअप में बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संसदीय क्षेत्र में आज आपने जाना बिहार के समस्तीपुर के बारे में, उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के बारे में, वहाँ की सांसद शांभवी चौधरी के कार्यों के बारे में। अगले अंक में फिर किसी संसदीय क्षेत्र और किसी सांसद से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। समस्तीपुर का एक और बेहतर रूप आने वाले वर्षों में हमारे सामने जरूर आएगा। जर्जर ऐतिहासिक धरोहर को भी जरूर संजोया जाएगा।
दूर दराज के गांवों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हर जरूरतमंद की आवाज बुलंद होगी। शहर और जल स्रोतों की स्वच्छता भी बढ़ेगी। इसी उम्मीद के साथ हम चल पड़े एक नए संसदीय क्षेत्र की ओर।